हेलो डियर स्टूडेंट, लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। आपको दो टाइप से हमने डिस्कस करके दिखाया था, एक ग्राफिकली और एक है फंडामेंटली। ठीक है, तो ग्राफिकली आपको रिप्रेजेंटेशन था कि इंक्रीजिंग क्या होता है और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग क्या होता है, डिक्रीजिंग क्या होता है और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग क्या होता है। फंडामेंटली में हमने बताया था कि इनको हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, मींस इंक्रीजिंग इंटरवल कैसे फाइंड करेंगे और डिक्रीजिंग इंटरवल कैसे फाइंड करेंगे। एक और बात याद रखिए आप लोग, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग और इसके बाद हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे मैक्सिमा और मिनिमा। दोनों में डिफरेंसेस बहुत माइनर सा है। इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग हम लोग पर्टिकुलर इंटरवल में फाइंड करते हैं एंड मैक्सिमा और मिनिमम में वैल्यू फाइंड करते हैं, ये याद रखना। ठीक है, तो हमें क्या फाइंड करना है, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। तो इसके लिए एक पर्टिकुलर इंटरवल चाहिए। दो कंडीशंस हैं आपकी, स्लैग और स्टिक। यानी ओनली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग लिखा हो तो इसमें हम लोग कौन सी कंडीशन लेंगे, स्लैग कंडीशन, और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग लगा हो तो इसमें हम लोग स्ट्रिक्ट कंडीशन लेंगे। बस इतनी सी बात है। तो देखिए जरा हम लोग कैसे डिस्कस करते हैं। पहले वाले में देखो हमने लिखा हुआ है, दो फंक्शन गिवन है, इसमें अपन को फाइंड द इंटरवल, फाइंड द इंटरवल। दिस फंक्शन इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, लेकिन हम लिखे दे रहे हैं कौन से वाले इंटरवल फाइंड करने हैं, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग वाले और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग वाले। तो आप यहां पे एक केस सीख लेंगे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग का। एक छोटा सा काम करते हैं। तो देखिए जरा, लास्ट वीडियो में हमने इसकी पूरी एल्गोरिथम समझाई थी, उसी एल्गोरिथम पे वर्क करना है। बहुत ज्यादा सिंपल क्वेश्चन है, 4 मार्क्स का आपको इससे क्वेश्चन मिलेगा बोर्ड में। ठीक, तो देखते हैं जरा। देखिए पहला क्वेश्चन है या पहला डाउट जो है वो fx इक्वल टू क्या है, x³ माइनस 6x स्क्वायर माइनस 36x प्लस 2। अब हमें इसके इंटरवल फाइंड करने हैं, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। तो सबसे पहले इसका क्या पता होना चाहिए, रेट चेंज। रेट चेंज के लिए क्या करेंगे हम लोग, डिफरेंशिएट करेंगे। तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो देखिए जरा f डैश x क्या निकल के आ जाएगा, ये आ जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 36, सॉरी माइनस 36 और प्लस 0। तो 0 मत लिखिए। देखिए फिर से रिपीट करेंगे, x³ का कितना आ गया 3x स्क्वायर, इसका हो गया 12x और ये हो गया 36। क्लियर। अब हमें दोनों केस चाहिए, क्योंकि फंक्शन से हमें पता नहीं चलता ये किस पे इंक्रीजिंग है किस पे डिक्रीजिंग है। तो हम दोनों केस जनरेट करेंगे। पहला केस फर्स्ट, फॉर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इंटरवल। ठीक है, तो हम लोग बेटा क्या दिखाएंगे, f डैश x को क्या दिखाएंगे। अब बताइए, कोई भी फंक्शन इंक्रीजिंग कब होगा, जब वो पॉजिटिव होगा, उसका रेट चेंज पॉजिटिव होगा। यानी रेट चेंज पॉजिटिव होगा तो इसका मतलब क्या बताया था, f इज ग्रेटर देन 0। अगर यहां पे स्ट्रिक्टली ना लगा होता तो हम यहां पे इक्वल का साइन ले लेते। बस इतना सा डिफरेंस है स्ट्रिक्टली में और इंक्रीजिंग में। ठीक है, तो देखिए जरा क्या आएगा, f डैश x की वैल्यू रखी तो 3x स्क्वायर माइनस 12x माइनस 36 इज ग्रेटर देन 0। 3 का डिवाइड करा दीजिए। 3 का डिवाइड कराया तो कितना आ गया, x स्क्वायर 4x। ठीक है, 3 का डिवाइड इसमें करा दिया, 3 का डिवाइड इसमें कराया माइनस 12 ग्रेटर देन 0। 12 के फैक्टर कराते हैं कि कितना आ जाए, 4 आ जाए सब्ट्रैक्ट कराने पे। तो देखिए जरा क्या आएगा, पहले यहां से रिपीट कर देते हैं। देखो हमने किसका डिवाइड करा दिया सभी में, 3 का। तो ये हो गया 3 खत्म, ये 3 4 जा 12 और 3 1 जा 3 2 जा, यानी 12 आ गया। अब 12 के फैक्टर कराने हैं, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, नॉर्मल सा हमें फैक्टर कराना है। तो 6 2 जा 12 होता है, तो माइनस 6x प्लस 2x। यहां पे हम लोग पेयर अप कर लेंगे। तो x कॉमन लिया, अंदर आ गया x माइनस 6। यहां पे 2 कॉमन लिया तो अंदर बचा x माइनस 6 ग्रेटर देन 0। अब ये 2 टाइम्स लिखा है, इसको 1 टाइम्स लिख लेंगे, x माइनस 6 और x प्लस 2 इज ग्रेटर देन 0। तो यहां से जो वैल्यू निकल के आएगी x इज ग्रेटर देन 6 आएगा, और यहां से वैल्यू आएगी x इज ग्रेटर देन माइनस 2 आएगा। कुछ लोग क्या करते हैं, इसमें पॉइंट निकालते हैं, लेकिन पॉइंट में मजा नहीं आता है। क्यों? क्योंकि एक नॉर्मल सी बात समझिए, log x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1/x होगा। मैंने एक क्वेश्चन लिखा है यहाँ पे, fx इक्वल टू लास्ट में लिखा हुआ है log x। इसको अगर हम डिफरेंशिएट कराएंगे तो 1/x आएगा, लोग इसे 0 दिखा देते हैं, फिर x की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो वहां मजा नहीं आता। 1/x को 0 दिखाएंगे, वो 0 में चला जाएगा। क्या आप x की वैल्यू फाइंड कर पाएंगे? तो हम लोग एक्चुअल इंटरवल फाइंड नहीं कर पाते। तो वो चीज समझने के लिए हम लोग ये काम करते हैं, बस थोड़ा सा चेंजमेंट कर लिया। अब क्या करेंगे हम लोग, फॉर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इंटरवल, केस सेकेंड।
तो भैया हम लोग क्या करेंगे बेटा, fx को लेस देन 0 दिखाएंगे। तो आप इसे सॉल्व मत करिए, यहाँ पे ग्रेटर देन वर्क करा था तो ऐसे साइन आए, यहाँ पे लेस देन करेंगे तो रिवर्सिबल साइन कर दीजिए, दैट्स ऑल। ठीक है, अब हम लोग इंटरवल फाइंड करते हैं, तो हम इसको जनरली नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर देंगे। देखना जरा बहुत अच्छे से, देखिए जरा, तो हमने इसे नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करा, तो ये नंबर लाइन क्या होती है, माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट। ये पहले कौन रिप्रेजेंट होगा इसमें नंबर लाइन पे, -2 के 6। बोले सर -2 छोटा होता तो पहले -2 फिर करा लिया हमने 6। क्लियर। तो अब हम लोग लिखेंगे यहां पे इंटरवल, ये होगा चार्ट मेथड। यहां पे बेटा आएगा इंटरवल, यहां पे आएंगे साइन ऑफ f'(x), यहां पे आएगा इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, बट हमें निकालना है स्ट्रिक्टली, तो शॉर्ट में लिख देते हैं ST। पहला जो इंटरवल बना वो बना है -∞ टू -2, अगला जो इंटरवल बना है वो -2 to 6, अगला इंटरवल जो बना है वो 6 to इनफाइनाइट। बोले सर इसमें आपने ओपन और क्लोज इंटरवल नहीं लगाए, इनफाइनाइट हम लोग पता नहीं है कहां तक जाएगा ये, यहाँ पे इनफाइनाइट में हमेशा ओपन इंटरवल लगता है। अब देखिए -2 में क्या इक्वल का साइन है, बोले सर नो सर, तो ओपन इंटरवल ओपन, 6 में भी नहीं है ओपन, ये वैल्यू निकल के आ गई। कोई डाउट हो, मेन यहीं तक छोटी सी प्रॉब्लम होती है हमें इंटरवल बनाने में। तो हम लोग क्या करते हैं, जो भी x की वैल्यू फाइंड करके आते हैं उसको हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करके इंटरवल मेक श्योर कर लेते हैं। क्लियर। अब देखिए जरा, इसके बीच में जो वैल्यू है, एक वैल्यू लीजिए, इस इंटरवल के बीच में एक वैल्यू लीजिए। तो बोले सर -∞ टू -2 है, इसके बिटवीन सर -3 ले लीजिए, -4 ले लीजिए, -5 ले लीजिए, एनीवन कोई भी वैल्यू ले लीजिए। हमने इसमें -3 वैल्यू ली और उसको किस में रिप्लेस कराएंगे, f' में। f' अपना ये था 3x² -12x -36, ये रफ हो गया था, देख लीजिए। क्लियर। अब देखेंगे जरा, इसमें -3 हमने वैल्यू इसमें रिप्लेस करा दी, तो -3 का स्क्वायर 9, 9 3 या 27, -3 रिप्लेस कराया तो प्लस का 36 और -36, ये और ये कैंसिल हो गया। बताइए वैल्यू कैसी आई, पॉजिटिव आई ना। फिर से एक बार रिपीट करते हैं, इन दोनों के बिटवीन एक वैल्यू ले लीजिए। हाँ, ये नहीं कि तो -100 लेट कर लो, जो छोटी वैल्यू है वही लेट करेंगे। क्लियर, आगे बात समझ में, जो छोटी वैल्यू है वही लेट करेंगे, जो छोटी वैल्यू है वही लेट करेंगे। देखो जरा, अब देखिए छोटी सी एक लाइन बताते हैं, -3 रिप्लेस कराया, -3 का स्क्वायर 9, पॉजिटिव 9, 27 हो गया, ये +36, ये दोनों कैंसिल हो गया। अब हमें साइन से मतलब है, वैल्यू से मतलब नहीं है। तो यहां पे जो साइन आया 27 का, बस बोले सर पॉजिटिव आया। क्लियर, यानी इस पे वैल्यू पॉजिटिव आई। डन। अब अगले में देखते हैं, -2 to 6 ले लीजिए। सर सबसे सस्ता मद्दा और टिकाऊ 0, सबसे बढ़िया रहता है 0 ले लो। माइनस से अगर कोई वैल्यू प्लस में जा रही तो 0 बीच में आई गई, 0 रिप्लेस कराए, 0 0 नेगेटिव, यानी इस पे कैसा साइन आया, माइनस साइन आया, नेगेटिव। 6 to इनफाइनाइट के बीच में वैल्यू ले लीजिए। बोले सर 7 ले लीजिए, 7 का स्क्वायर 49 3 जा 49 3 जा 49 2 जा हो गया 98, 98 और 50 इसमें ऐड करा देंगे, 49 3 जा देख लीजिए, 147 लिख दिया, 7 रखा तो 84, माइनस कितना है 36, ऐड करा दीजिए, ये कितना आ जाएगा 0, कैरी आई 1 तो 4 12 120, यानी कुल मिला के कैसा साइन आएगा, पॉजिटिव साइन आएगा। ये भी आ गया पॉजिटिव। अब देखिए जरा, f' के साइन क्या है, पॉजिटिव, नेगेटिव एंड पॉजिटिव, यानी पॉजिटिव पे फंक्शन इंक्रीजिंग। बट कौन सा इंक्रीजिंग निकाल रहे हैं हम लोग, बोले सर स्ट्रिक्टली लिख दिया। माइनस पे कौन सा साइन आएगा, बोले सर माइनस पे डिक्रीजिंग। सर आप ही ने बताया था अगर f' का साइन नेगेटिव हो, f' का मतलब रेट चेंज किसी का नेगेटिव है तो ऑब्वियसली बात उसे घाटा हुआ होगा ना। जब घाटा हुआ होगा तो कौन सा इंटरवल हो गया, इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग, बोले सर डिक्रीजिंग, यही लिख दिया। यहां पे क्या हो गया, पॉजिटिव, यानी फंक्शन क्या हो गया, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। अब इनको मर्ज करके लिखते हैं, बोले सर कैसे, -∞ टू -2 एंड यूनियन ऑफ 6 to इनफाइनाइट पे है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। ठीक, अगला -2 to 6 पे क्या है, डिक्रीजिंग। ये अपनी वैल्यू निकल के आ गई। कोई डाउट है, चलिए नेक्स्ट डाउट देखते हैं।
जहां भी आपको चीजें समझ में ना आया करें, वीडियो पॉज कर लिया करें या कमेंट सेक्शन में लिख दिया करें, तो हम उसे आपको रिप्लाई कर देंगे और आपको सॉल्यूशन करने में इजी रहेगा क्वेश्चन। अब नेक्स्ट में देखिए जरा, नेक्स्ट को लगाने में कोई दिक्कत आएगी? बोले सर नो सर, इजी है। नेक्स्ट वाला देख लीजिए, कोई दिक्कत आएगी क्या? नहीं। बोले सर डिफरेंशिएट कराएंगे, पॉइंट्स निकालेंगे, नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे, एफ डैश एक्स का साइन निकाल देंगे तो इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग इंटरवल पता चल जाएंगे। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब थर्ड वाला क्वेश्चन क्या कह रहा, एफ एक्स इक्वल टू लिखा है कॉस एक्स, इस पे इंक्रीजिंग उस पे डिक्रीजिंग और इस पे नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग। चलो देखते हैं। अब हमने किया डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो क्या आएगा बेटा एफ डैश एक्स, एफ डैश एक्स का साइन कितना आएगा माइनस साइन एक्स, मीन्स डिफरेंशिएशन कितना आएगा माइनस साइन एक्स। ओके डन। अब हमने लिखा फॉर इंक्रीजिंग इंटरवल, अब स्टिकली नहीं लगा हुआ है, तो क्या आएगा बेटा एफ डैश एक्स जो है वो ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0 लग जाएगा। ओके चलिए देखो रिप्रेजेंटेशन देते हैं, तो यहां पे आया बेटा माइनस साइन एक्स 0, माइनस का मल्टीप्लाई कराएंगे तो आपने 11th में पढ़ा क्या होगा, इनइक्वालिटीज का साइन चेंज हो जाएगा। साइन में जो 0 वैल्यू होती है वो किस किस की वैल्यू होती है? बोले सर 0 की वैल्यू होती है और पाई की वैल्यू होती है। कंपेयर कराया तो x की वैल्यू लेस देन 0 और क्या आ गई, पाई आ गई। अब लिखा हमने फॉर डिक्रीजिंग इंटरवल, बस तो आपको पता है बस क्या करना है, हमें साइन चेंज करके लिख देना, सॉल्यूशन नहीं लिखना है। अब देखिए जरा यहाँ पे, अब हमारे आए क्या, हमें इंटरवल चाहिए 0 पाई और माइनस पाई और 0। याद रखेंगे एक छोटी सी लाइन आप लोग, ये a टू b इंटरवल लिखा है, अगर अपन को x की वैल्यू अकेली b मिलती है तो अपन a टू b को एग्जिस्ट कर देंगे, या अकेला a मिलता है तो अपन a टू b को एग्जिस्ट कर देंगे। कैसे जरा देखते हैं। ठीक, हमने क्या रिप्रेजेंट करी बेटा, नंबर लाइन रिप्रेजेंट करी, 0 और पाई तो आ गया था अपना, लेकिन अपना जो इंटरवल निकल के आ रहा वो क्या निकल के आ रहा, माइनस पाई टू प्लस पाई, यानी माइनस पाई नहीं आ रहा। लेकिन एक बात सुनिए फिर से, माइनस पाई टू 0, अगर अकेला 0 भी आ गया, अगर अकेला 0 आ गया तो हम लोग माइनस पाई को भी एग्जिस्ट कर देंगे, तो हमने इसको माइनस पाई लिख दिया। वैसे नॉर्मली आप लोग ये भी समझ सकते हैं साइन माइनस पाई की वैल्यू भी 0 होती है, क्लियर, तो ये भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, क्लियर। अब हम लोग बनाते हैं क्या, इंटरवल्स। अब हमें जिस पे चेक करना है बस वही इंटरवल पे चेक करेंगे, ये बकाया पे हम लोग चेक नहीं करेंगे। देखिए जरा, ये आई बेटा नंबर लाइन, ये आ गया माइनस पाई, ये आ गया 0 और ये आ गया पाई। पहला इंटरवल जो चेक करना है वो है माइनस पाई टू 0, माइनस पाई टू 0। देखिए जरा, माइनस पाई टू 0 क्या है, ये आया। बोले सर माइनस इनफाइनाइट से नहीं बनाएंगे, चाहिए ही नहीं है क्योंकि हमें प्रूव करना है क्वेश्चन माइनस पाई टू 0। क्लियर आ गई बात समझ में? तो हमें माइनस इनफाइनाइट टू 0 बनाने की कोई जरूरत नहीं है। और जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उनका ग्राफ हम माइनस इनफाइनाइट से नहीं लेते हैं, क्योंकि बीच में भी कई जगह ये रिपीट हो जाता है, बीच में भी कई जगह ये रिपीट हो जाएगा। और हमें किस पे प्रूव करना है बेटा सर, 0 टू पाई, माइनस पाई टू 0 और माइनस पाई टू पाई। तो हम तमाम ये इंटरवलों से क्यों मतलब रखें, बस हमें क्या चाहिए, माइनस पाई टू 0 और 0 टू पाई। तो माइनस पाई टू 0 आया, ठीक, इसके बिटवीन कोई भी एक वैल्यू ले लीजिए। बोले सर ले लीजिए माइनस पाई बाई 3 ले लीजिए, माइनस पाई बाई 6 ले लीजिए, आपकी मर्जी जो लेना। क्लियर, तो हमने माइनस में वैल्यू माइनस पाई बाई 3 लिए लेते हैं। आइए चलो एफ डैश एक्स में रखते हैं, तो माइनस पाई बाई 3 रखा, साइन अपना माइनस कहाँ फेंकता है, बाहर, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और साइन पाई बाई 3 यानी साइन 60 की वैल्यू √3/2। बताइए पॉजिटिव आई या निगेटिव आई? बोले सर पॉजिटिव आई, रिप्लेस कर दो। यानी जो एफ डैश एक्स का साइन आया वो क्या आया, पॉजिटिव। एक बार फिर से रिपीट करते हैं, माइनस पाई टू 0, माइनस पाई टू 0, कोई भी बिटवीन एक वैल्यू ले लीजिए, माइनस पाई बाई 4 लेना हो, माइनस पाई बाई 4, माइनस पाई बाई 2 लेना हो, माइनस पाई बाई 2। चलो माइनस पाई बाई 2 ले लेते हैं इस बार। माइनस पाई बाई 2 हमने एफ डैश एक्स में रखा,
तो ये आ गया माइनस साइन माइनस पाई बाई टू। साइन अपना माइनस कहाँ लाएगा, बाहर, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, साइन पाई बाई टू की वैल्यू 1, पॉजिटिव वैल्यू है या नेगेटिव, वो सब पॉजिटिव वैल्यू रिप्लेस करा दी। अब रखा हमने बेटा 0 to पाई, क्या रखा बेटा 0 to पाई, 0 to पाई के बिटवीन कोई भी एक वैल्यू ले लो, सर पाई बाई टू ले लीजिए, तो पाई बाई टू रखा, साइन पाई बाई टू की वैल्यू 1, तो ये नेगेटिव आ गया। जब ये पॉजिटिव आया और ये नेगेटिव आया तो माइनस पाई टू 0 पे ये पॉजिटिव है, तो इस पे क्या आएगा, ये इंक्रीजिंग, और इस पे क्या आया, ये एफ डैश एक्स का साइन नेगेटिव, तो 0 to पाई पे क्या आ जाएगा, ये डिक्रीजिंग। चलिए, अब आपको बताया था एक में इंक्रीजिंग दूसरे पे डिक्रीजिंग, तो ओवरऑल नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग। चलिए भाई, तो देखो कुछ लोग ऐसे कर देते हैं, बेबी ग्राफ बना देते हैं, बोले ये पॉजिटिव ऊपर जाएगा, ये नेगेटिव नीचे जाएगा, ओवरऑल कुछ मिला ही नहीं था, उसी लाइन पे लाइन आ गई, तो क्या आ जाएगा, नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग, दिस इज कॉल्ड बेबी ग्राफ। क्लियर। चलिए, तो हम इसको बोलेंगे नाइदर इंक्रीजिंग माइनस पाई टू पाई चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अगला है फाइंड द इंटरवल ऑफ दिस। क्लियर। अब हम लोग क्या करें, हाँ इसकी डोमेन भी निकाल सकते हैं आप। ये जो लॉग का जो फंक्शन होता है वो हमेशा ग्रेटर देन 0 होता है, तो x इज ग्रेटर देन -1 आएगा। ठीक है, तो ये भी एक तरीका है। चलिए लगाते हैं। लॉग का 1/1 प्लस एक्स, 1 प्लस एक्स का 0 और 1 नहीं लिखते हैं, इन दोनों में डिवाइड रूल लगाते हैं, तो डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर, डिनो को छोड़ा न्यूमरेटर का 1 माइनस न्यूमरेटर को छोड़ा डिनोमिनेटर का 0 और 1, माइनस एक्स का मल्टीप्लाई एक्स से एक्स कैंसिल, 1 कितना आया 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। एक बार रिपीट कर देते हैं, ये आ गया लॉग का 1/x प्लस 1, फिर x प्लस 1 का 1 और 0, यहाँ पे डिवाइड रूल लगाया, डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर, डिनो को छोड़ा न्यूमरेटर का 1 माइनस न्यूमरेटर को छोड़ा डिनोमिनेटर का 0 और 1। क्लियर। अब इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं। ठीक, तो यहाँ पे आ जाएगा बेटा 1 प्लस एक्स माइनस 1, 1 से 1 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। ठीक है, देखिए जरा इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा, 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, 1 प्लस एक्स यहाँ मल्टीप्लाई, यहाँ पे वैल्यू आ गई 1, 1 से 1 कैंसिल, एक्स अपॉन निकल के आ गई वैल्यू। केस फर्स्ट क्या था बेटा, फॉर इंक्रीजिंग, तो क्या लिखाएंगे, एफ डैश एक्स को बेटा ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो x अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, देन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0। यहाँ पे आप फोकस करिए, ये हुई इनइक्वालिटीज a अपॉन b लिखा है, इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं होता है, याद रखना ये बात, क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, न्यूमरेटर को अलग ले लेते हैं और डिनोमिनेटर को अलग लेंगे, बट इक्वल का साइन नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि अगर डिनोमिनेटर 0 के इक्वल हो जाएगा तो फंक्शन को क्या कर देगा, इनफाइनाइट, इस वजह से। ठीक, क्लियर, ये लिख दिया। तो यहाँ पे आ गया बेटा x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और यहाँ पे आ गया x इज ग्रेटर देन -1। देखो ये निकल के आ गई डोमेन, क्वेश्चन में नहीं भी लिखी थी तो भी निकल के आएगी। चलिए, अगर आप यहीं पे इक्वल करके ले लेते तो ये डोमेन निकल के नहीं आते। बस साइन चेंज करना है, दैट्स ऑल। अब हम लोग बनाएंगे नंबर लाइन, पहले -1 फिर 0। क्लियर, हमें वैल्यू चाहिए -1 से बड़ी, यानी -1 से बड़ी ये वाला इंटरवल, हम इस वाले इंटरवल के लिए काम नहीं करेंगे।
क्लियर? तो देखिए जरा, -1 to 0 के बिटवीन क्या ले लें, माइनस का 1/2 रखिए एफ डैश एक्स में, एफ डैश एक्स ये है, नीचे होल स्क्वायर लगा, कोई रखने की जरूरत नहीं है, जो भी वैल्यू निकल के आएगी वो पॉजिटिव, मशीन लगी हुई है ऊपर, तो जो भी वैल्यू निकल के आएगी वो पॉजिटिव, एक्स की जगह रखा -1/2 तो साइन हो गया निगेटिव, 0 to इसके बीच 1 रखा तो ये हो गया पॉजिटिव। तो बताइए -1 to 0 क्या आएगा, इंक्रीजिंग। देखिए 0 में इक्वल का साइन लगा तो क्लोज इंटरवल लगाया, माइनस में इक्वल का साइन नहीं लगा तो ओपन इंटरवल लगाया, याद रखना। इस पे क्या आ गया, नेगेटिव है तो डिक्रीजिंग। अगला क्या आएगा, 0 to इनफाइनाइट, 0 to इनफाइनाइट पे क्या आया, काम खत्म। देखिए जरा, -1 to 0 पे क्या आया, ये नेगेटिव आया तो फंक्शन इज डिक्रीजिंग, और 0 to इनफाइनाइट पे ये पॉजिटिव आया तो फंक्शन इज इंक्रीजिंग। नेक्स्ट डाउट देखते हैं। देखिए जरा, अब हम इसको डिफरेंशिएट कराएंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो fx मीन्स एफ डैश एक्स में कन्वर्ट हो जाएगा, ये आ जाएगा 1/x। अब एक ही बात बताइए, आप जो बुक्स में दिए रहते हैं कि जो इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग वाला है, ठीक, उसमें हम इक्वल टू का साइन ले लें, तो हम लोग x की वैल्यू डिफाइन नहीं कर पाएंगे इस क्वेश्चन के लिए। तो हमने एक सीधा सा सिस्टम बना लिया, जो फंक्शन का जनरेटिंग पॉइंट है, यानी एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0 और एफ डैश एक्स इज लेस देन 0, मींस एफ डैश एक्स अगर पॉजिटिव है तो इंक्रीजिंग होगा, एफ डैश एक्स अगर नेगेटिव है तो डिक्रीजिंग होगा। वही जनरेटिंग पॉइंट से हम क्वेश्चन को स्टार्ट कर लेते हैं। क्लियर है ना बात, ठीक? तो वही चीज हम तुम्हें समझा रहे थे कि इक्वल टू 0 भी करके कर सकते हैं, और हम लोग ऐसे ग्रेटर देन और लेस देन भी करके कर सकते हैं। तो कुछ लोग कह सकते हैं कि सर ने इक्वल टू करके 0 नहीं बताया, ये इसलिए नहीं बताया कि ऐसे क्वेश्चन में हमें दिमाग में थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है। क्यों? क्योंकि हमारी x के पॉइंट्स नहीं मिलते हैं। तो एकदम नॉर्मली सुनना, अपने केस कोई मतलब नहीं। केस फर्स्ट, 1/x इज ग्रेटर देन 0, लो इंक्रीजिंग इक्वल टू 0, डन। तो 1 इज ग्रेटर देन तो होता ही है 0, डिनोमिनेटर में क्रॉस मल्टीप्लाई तो होगा नहीं, तो x इज ओनली ग्रेटर देन 0। व्हाई? बिकॉज अगर इक्वल का साइन लगा देंगे डिनोमिनेटर में तो फंक्शन की वैल्यू इनफाइनाइट हो जाएगी। ओके, चलिए अब लिखा फॉर डिक्रीजिंग, कहता हूं अब ये वाला इंटरवल लेना नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन ने कंडीशन दे दी x इज ग्रेटर देन 0, x की वैल्यू 0 से बड़ी है, मैं कोई मतलब नहीं है छोटी वैल्यू लेने से, ठीक? तो इस वाली वैल्यू लेनी 0 to 1, 0 to इनफाइनाइट में कोई भी वैल्यू ले लो, बोले सर 1 ले लीजिए, तो एफ डैश एक्स का साइन कैसा आ गया, पॉजिटिव, इंक्रीजिंग। अब आप लोग इसके सारे क्वेश्चंस लगाएंगे और जो भी डाउट आएगा वो कमेंट सेक्शन में लिखेंगे, ठीक है? तो आपका बस इतना ही छोटा सा काम है, ये सारी एक्सरसाइज कंप्लीट करने के बाद जो भी आपके डाउट हैं आप व्हाट्सअप कर सकते हैं या फ़ोन करके बता सकते हैं या कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, तो आपके डाउट क्लियर कर दिए जाएंगे। ठीक, थैंक यू।